हेलो सोशल वर्क फैटर्निटी, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट जॉब वैकेंसी विच आर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन like from NGO, like government job and other organization. So today we will discuss about many job vacancy in this video. So अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिए. पहली जॉब वैकेंसी है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन से, और यहाँ पे जो जॉब वैकेंसी आई है ये कई तरह की जॉब वैकेंसी है, जिसमें दो तरह का जॉब वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. यू कैन अप्लाई फॉर द बोथ ऑफ द जॉब वैकेंसी. Transformation Rural India is an NGO which work to transform rural society. So we will discuss two job vacancy which is in TRI यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इंडिया के अंदर दो वैकेंसी आई है. चलिए दोनों वैकेंसी को एक एक करके देखते हैं. Transform Rural India is hiring for the position of aspirational district fellow. There are 16 position, like location like 8 districts in Uttar Pradesh, name as Balrampur, Siddharthnagar, Baharachi, Chitrakoot, and Madhya Pradesh like Marwani, Chhatarpur, Guna and Rajgarh. Duration of the job vacancy is 16 years, 1 year. Here there are 16 positions from 8 locations, 8 districts from Uttar Pradesh as well as Madhya Pradesh, from different district. For each district there is two position. So ड्यूरेशन ऑफ जॉब वैकेंसी इज़ 1. चलिए देखते हैं. यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए दो पोजीशन, टोटल 16 पोजीशन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलो के लिए, और ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए. आप देख सकते हैं किस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप जब इस तरह से काम करते हैं. ये एक TRIF इंटेंडेड टू सपोर्ट नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट है. उस तरह से MP और UP में ये काम करती है, उसको सपोर्ट करती है. यहाँ पे दिया गया है द AD फेलो इज़ यंग प्रोफेशनल विथ हाई मोटिवेशनल इन सर्व एंड बिल्ड द नेशन. दिस फेलोशिप सिक्स इंस्पायर्ड चेंज मेकर्स रेडी टू वर्क इन चैलेंजिंग, एक्साइटिंग एंड द लर्निंग इन्वायरमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया. एट मोस्ट 30 ईयर ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. यहाँ पे 30 ईयर से ज़्यादा एज वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. एटलीस्ट ए ग्रेजुएट विद द 4 ईयर डिग्री एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन. At least 3 years of work experience for graduate and 2 years of work experience for the post graduation. यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रखा है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट है तो कम से कम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. यहाँ पे मैंडेटरी है कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस. आपको इंग्लिश और हिंदी अच्छी तरह आनी चाहिए, साथ ही गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, साथ ही MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस सब का भी नॉलेज होना चाहिए. अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है 2021. यू कैन अप्लाई थ्रू द गूगल लिंक. आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दूसरी वैकेंसी सेम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि TRI ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के अंडर ही है. यहाँ पे जो दूसरी वैकेंसी है वो भी फेलो का है, बट वो हेल्थ फेलो के लिए है. पोजीशन का नाम है हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन फेलो, और इसके लिए भी आपको गूगल फॉर्म के थ्रू ही अप्लाई करना है. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दे दूँगी. आपको मैं बता दूं जो गूगल फॉर्म आएगा उसमें क्या क्या लिखना है. आपको कुछ अपने बेसिक डिटेल्स डालने हैं, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन. देन आफ्टर आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है, लाइक कि आप इस जॉब को कैसे सूट करते हैं, इस पोजीशन के लिए आप कैसे परफेक्ट हैं, इस तरह के काम करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए आप कैसे तैयार हैं. साथ ही आपको कवर लेटर लिखना है और अपना रिज्यूमे अपडेट कर देना है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलो इन द ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया. नाउ वी विल गो फॉरवर्ड फॉर सेकेंड वैकेंसी, नेक्स्ट वैकेंसी इन अदर ऑर्गेनाइजेशन. चलिए देखते हैं. नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे डिवीजन ऑफ द NCERT which is engaging 3 junior project fellow through walk-in interview on 13th of September 2021. यानी कि NCERT के एजुकेशनल सर्वे डिवीज़न के अंदर 3 प्रोजेक्ट फेलो का यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, वो भी इंटरव्यू बेसिस पे. तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि क्या कुछ है. पोजीशन का नाम है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, और यहाँ पे दिया गया है आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज़ मास्टर डिग्री
इन मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, एजुकेशन सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि आप किसी भी तरह के पोस्ट ग्रेजुएट हैं बट यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट दिया गया है लाइक जिसमें सोशल साइंस भी दिया गया है, तो सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने मास्टर किया है यानी कि MSW कर रखा है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन। बट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का नॉलेज, साथ ही आना चाहिए MS ऑफिस, इंटरनेट, पेज मेकर, ये सब बेसिक क्वालिफिकेशन है। दीज आर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। बट डिजरेबल क्वालिफिकेशन आर यू हैव टू क्वालिफाइड UGC नेट CSR फ्रॉम UGC, हाउएवर नॉन नेट अदर में ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पे नेट हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा कि नॉन नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बुक एडिटिंग, साथ ही जर्नल्स, इस तरह की चीज़ों पे आपका पकड़ होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है कुछ बेसिक क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, बट यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है OBC कैंडिडेट को एंड 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर द ST SC फीमेल कैंडिडेट्स। तो इस तरह का एज लिमिट है, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर द रिजर्वेशन कोटा। सिलेक्शन प्रोसीजर इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 9 AM to 11 AM एट द रूम ऑफ 4th फ्लोर जाकिर हुसैन ब्लॉक NCRT न्यू दिल्ली एंड इंटरव्यू होगा 11 बजे। यानी कि सारे कैंडिडेट जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं, इस जॉब के लिए अपने आप को सूटेबल पाते हैं, तो वो वॉक इन इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जाना कहाँ है तो आपको जाकिर हुसैन ब्लॉक NCRT न्यू दिल्ली के ऑफिस में जाना है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रिपोर्टिंग करनी है। 11 बजे से आपका उस रिपोर्टिंग को बंद कर दिया जाएगा। 11 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और सैलरी की बात करें तो फॉर द फेलो इट इज़ 25,000 पर मंथ फॉर नेट क्वालिफाइड एंड 23,000 फॉर द नॉन नेट कैंडिडेट। तो आई होप आपको ये जॉब वैकेंसी ऑफ जूनियर प्रोजेक्ट फेलो अंडर NCRT आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सिर्फ बाकी इंटरव्यू नेचर का है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जॉब वैकेंसी क्या है। तो आपको बता दूं कि इस जॉब वैकेंसी का जो टेंसर है टिल March 31, 2021 है, यानी कि अभी से आप देख लीजिए 3 और 3 यानी कि 6 मंथ के लिए ये यहाँ पे फेलोशिप आया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट जॉब वैकेंसी क्या है जिसको कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आई है मानव संसाधन प्रबंधन विभाग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है आप देख सकते हैं 30/8/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है फ्रॉम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं कई सारे पोजीशंस के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, एज लिमिट एंड अदर चीज़ दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू ऑल द डिटेल्स केयरफुली, बट वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल वर्क। सो हेयर इज़ द पोजीशन नंबर 1 के 8D में आपको HR और पर्सनल ऑफिसर का यहाँ पे दिख रहा होगा पोस्ट। HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए यहाँ पे MSW को मांगा गया है, जिसमें स्केल सेकेंड है सैलरी की और एज लिमिट है 25 से 35, लेकिन यहाँ स्टार दिया गया यानी कि एज रिलेक्शन एज पर गवर्नमेंट रूल लागू होगा। SC के लिए 1 वैकेंसी, OBC के लिए 2 वैकेंसी, EWS के लिए 1 एंड UR के लिए 6, यानी कि टोटल 10 वैकेंसी है फॉर द पोजीशन ऑफ रिसोर्स पर्सनल ऑफिसर और ह्यूमन रिसोर्स। Now we will discuss about the position and we will discuss about the what are the eligibility criteria for the position of HR. So यहाँ पे आप देख सकते हैं for different position अलग अलग यहाँ पे qualification दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं we will discuss about the social work. So let's to the point where the social worker can apply. So here in the D section we can go through the eligibility criteria for the position of HR and personal officer in scale 2. There are number of posts is 10. Essential qualification is graduate and 2-year full-time post-graduate degree not through distance mode of education. यहाँ पे दिया गया distance mode वाले इसमें applicable नहीं होंगे। और 2-year full-time post-graduate diploma in personal management, industrial relation, HR, HRD, social work, labor law with 60% in aggregate of all semester year and 55% aggregate in all semester year for the ST, SC and OBC and PWD। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने MSW कर रखा है और उन्होंने 60% मार्क्स लाया है, अगर वो किसी खास कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं और 55% मार्क्स ST, SC, OBC एंड PWD वाले, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ये रहा इसेंशियल क्वालिफिकेशन।
यहाँ पे एक नोट दे के दिया गया है, द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन मिनिमम एग्रीगेट परसेंट इन बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। यहाँ पे जो मार्क्स जो देखा जाएगा वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को मिला के देखा जाएगा परसेंटेज। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मिनिमम 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन HR मैनेजर ऑफिसर और शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी अदर बैंक। सो यहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लेबर लॉ, लेबर कोड इस सब में काम किया है, IR पे या फिर ट्रेनिंग रिलेटेड, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरह से कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट दिया गया है। एज लिमिट 25 से 35 है, लेकिन यहाँ पे एज़ पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मिनिमम बॉन्ड पीरियड आपका 2 साल का होगा। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ दिया गया है, क्या कुछ करना है तो आप देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दिस ऑल डिटेल इफ़ यू आर कैपेबल और एलिजिबल फॉर द पोस्ट। सो हमने देख लिया व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है कि लाइक कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर्स, लाइक डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग इन द मार्कशीट और द प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ये सब कुछ अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए किस तरह से आपका मार्क्स ये सब एग्रीगेट किया जाएगा। दोस्तों जिसका एग्रीगेट मार्क्स 59.99 भी आएगा उनको भी लेस देन 60 ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको राउंड अप करके उनको 60 मान लिया जाएगा। इस तरह से कुछ अदर गाइडलाइंस दिए गए हैं, आप उन सभी को जरूर पढ़ें। कट ऑफ जो एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काउंट होगा 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर गिवन हेयर, लाइक एज रिलैक्सेशन किस तरह का मिलेगा आप देख सकते हैं। इस तरह का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। साथ ही अदर चीज़ दिए गए हैं कि आपको किस तरह से क्रेडिट करना है ड्यूज़ को, किस तरह से आप डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ भी यहाँ पे दिए गए, चूँकि आपको बैंक में ही काम करना है। तो इस तरह से अगर आप किसी खास बिलोंग करते हैं कैटेगरी तो उसका सर्टिफिकेट भी देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बॉन्ड ये सब को लेके यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, आप इन सब को भी ध्यान से पढ़ लीजिए और आप अंत में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से बॉन्ड का प्रोबेशन पीरियड का इस तरह से दिया गया है। दोस्तों IBPS के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपको अपेयर होना है और इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सेंटर कहाँ कहाँ होगा। पूरे इंडिया में 20 जगह इसका सेंटर है। 20 places of India have their centers and how you have to apply through the online आपको अप्लाई करना है। You can go through the website एंड अप्लाई थ्रू द लाइन। आपको जो अप्लीकेशन फ़ी है वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग है। आप देख सकते हैं ST SC के लिए 100 है, वुमेन कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड है, साथ ही UR OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 1000 है यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी। तो ये काफ़ी डिफरेंसेज है अप्लीकेशन फ़ी में। आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, ST SC के लिए 100 और फीमेल एग्जेम्प्टेड है और पर्सन विद डिसेबिलिटी भी। तो आप इस तरह से www.bankofmaharashtra.in पे जाके और वहाँ पे अप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन इज़ 19 सितंबर 2021 है, यानी कि 19 सितंबर से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ईच एंड एवरी डिटेल मैंने कोशिश किया है कवर करने की। इस तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेकर आइए सोशल वर्क वालों के लिए 10 वैकेंसी इन HR डिपार्टमेंट। सो थैंक यू।